और पंकज सिंह से बात कर रही है हमारी सहयोगी अजातिका इस वक्त। और पार्टी जो हमारी माँ समान है, उन्होंने मौका दिया, निगम में ही मौका दिया 10 साल के लिए और फिर विधानसभा में मौका दिया, तो सेवा करने की इच्छा है। और अब सरकार आई है तो दिल्ली को सुधारने की संकल्पित हम, क्योंकि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सिपाही हैं, संकल्पित होकर काम करेंगे और दिल्ली के बारे में दिल्ली के विकास के लिए सोचेंगे। और ये मन में हमेशा भावना रही है, तो इसलिए ट्रांजिट हुआ। जो ऑफिशियल गैजेट और जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें भी आपका नाम आ गया है बतौर मंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए। ऐसे में कितना खास हो जाता है ये पल? कौन कौन से वो काम है जो अब ऐसे में जो आप वादा कर कर आए हैं दिल्ली वासियों को, उन पर कंसंट्रेट करेंगे? और कौन से वो काम है जो पहले 90 दिनों में या कहीं 1 महीने में पूरे करने वाले हैं, सफल करने वाले हैं? देखिए, मैं पूर्वांचल से बिलोंग करता हूँ, अनंतराज कॉलोनी में रहता हूँ। आपने जैसे बताया, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। यहाँ की मूलभूत सुविधा जो 11 वर्षों में ख़त्म हो गई है, जो आम आदमी पार्टी ने यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को जड़ से उखाड़ फेंका है, जैसे साफ़ पीने के पानी से लेकर गंदे पानी की निकासी को लेकर, रोड के नाम पे कुछ नहीं है। गड्ढे में रोड है कि रोड गड्ढे में है, ये भी जानना मुश्किल हो जाता है। कूड़ों के पहाड़ हैं। ये सब हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि इसको साफ़ करें। यमुना जी जो हमारा छठ पूजा हमारी आस्था का केंद्र है, जिसके 11 वर्षों से आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने धोखा दिया है पूर्वांचल के लोग को। ये सब हमारी प्रायोरिटियों की लिस्ट में है, जिसको हमें पूरा करना है। पीने के साफ स्वच्छ पानी देना हमारा मेरा व्यक्तिगत प्राइमरी टारगेट है, खासकर अपने क्षेत्र की जनता को, अपने आसपास के क्षेत्र को, कि पीने का पानी साफ मिले और जो उनका हक है। क्योंकि आपका क्षेत्र बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा क्षेत्र विकासपुरी है, तो चैलेंजेस भी अपने आप में और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके साथ में पानी का जो चैलेंज है वो लंबे समय से चलता आ रहा है। इसमें चुनाव में भी हमने देखे को मिला कि बीजेपी लगातार आक्रामक थी आम आदमी पार्टी के ऊपर। तो पानी को लेकर जो पॉलिसीज़ हैं कैसे बदलने वाली हैं, क्या आप करने वाले हैं 90 दिनों में? मैम देखिए, ना पानी की कमी है, ना पानी को सिर्फ देने की और विजन की कमी है। और अगर आप देखेंगे पिछले 10 दिन में हमने तो ये पंकज सिंह है अजातिका जिनसे बात कर रहे हैं, विकासपुरी से इस बार चुनकर आए हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि 2008 जब से विकासपुरी सीट अस्तित्व में आई, कभी यहां पर बीजेपी को जीत नहीं मिली थी। और ये पहला मौका 2025 में जब पंकज सिंह ने विकासपुरी सीट पर कमल खिलाया है, पूर्वांचली चेहरा है और इसका तोहफा उन्हें मंत्री बनाकर पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। अब मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी रामलीला मैदान। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता वहीं पर मौजूद है, जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से। अंकित, अभी क्या तस्वीर दिख रही है? रामलीला मैदान के इर्द गिर्द रौनक बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, 12 साढ़े 12 बजे का वक्त आ रहा है, यहाँ पर हलचल बढ़ रही है। और फिलहाल अभी यहाँ पर जो सिक्योरिटी पर्सन है वो मुस्तैद होते हुए नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि अब जो वीवीआईपी गेट है वहाँ से एंट्री को लेकर के जो स्कैनर है वो एक्टिव हो गया है और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अजीत चाको के साथ में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ढोल नगाड़े की भी आवाज शुरू हो गई है। कुछ देर पहले तक शांति थी, लेकिन अब यहाँ पर ढोल नगाड़े भी पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, इस तरीके से आपको यहाँ पर कार्यकर्ता भी नजर आएंगे और उसके साथ ही में ढोल नगाड़े भी इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। और फिलहाल अजी, अगर हम ये दिखा सके, बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व की तस्वीरें पूरे रोड पर हैं और अब हम पहुंच चुके हैं वहां पर जहां पर ये ढोल नगाड़े लेकर के पहुंच चुके हैं और कार्यकर्ता भी और जश्न की पूरी तैयारी। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें इस वक्त रामलीला मैदान के बाहर। हालांकि जहां से वीवीआईपी लोगों की एंट्री होगी, प्रधानमंत्री समेत जो तमाम जो दिग्गज लोग हैं, बड़े नेता हैं, वो पहुंचेंगे, वो गेट तो दूसरा है, लेकिन ये वो गेट है जहां से कुछ देर में कार्यकर्ताओं की एंट्री शुरू होगी। और इस वजह से ही यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम तो हैं ही, लेकिन दिलचस्प ये है कि अभी शपथ ग्रहण को करीबन 4 घंटे का वक्त 3 घंटे का वक्त बाकी है। लेकिन कार्यकर्ताओं को 11 बजे आने को कहा गया था, पर कार्यकर्ताओं का ये जोश है कि सुबह से ही 8 बजे से ही पहुंच चुके हैं और झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, क्योंकि उनको मौका मिला है ये 26 साल बाद, जब दिल्ली में बन रही है बीजेपी की सरकार। आप लोग तो घूम रहे हो, नाच रहे हो। अभी वैसे तो 11 बजे का वक्त दिया गया था, आपको अभी आ गए। हम सुबह 6 बजे से यहाँ पहुँचे पड़े। आज हमारी बहन जो मातृशक्ति रेखा गुप्ता जी जो
स्वागत आज उसी के खुशी के माहौल में हमने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत उनका रखा। ढोल नगाड़े से 11 बजे बोला गया था, 11 बजे से आप लोग आ सकते हैं। आप तो सुबह से ही आ गए हो। कितने बजे? हम यहाँ तो हम 6 बजे से आए जी, गोकलपुरी से आया हूँ मैं। आज बहुत खुश हूँ बीजेपी की सरकार। ये है वो बीजेपी के कार्यकर्ता जो ड्रम यहाँ पर ढोल आए हुए हैं, ड्रम्स आए हुए हैं। बिल्कुल। और इनमें से कुछ अंकित गुप्ता, इनमें से कुछ तो ऐसी पीढ़ी के हैं जिन्होंने कभी अपने होश में दिल्ली के अंदर बीजेपी का राज देखा ही नहीं होगा, क्योंकि 26 साल का सत्ता का सूखा बीजेपी का, और वो इंतजार खत्म हो रहा है। जितनी बड़ी जीत उतनी ही भव्य तैयारियां आज इस शपथ ग्रहण को लेकर। और देखिए किस तरीके से मातृशक्ति को बीजेपी की तरफ से नमन किया गया है दिल्ली में एक महिला को मुख्यमंत्री पद के लिए चुनकर। और मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ बलराम पांडे भी मौजूद हैं। बलराम, जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं वो कार्यकर्ता, उनका उत्साह, और उस उत्साह में और उमंग भरने के लिए वो ढोल नगाड़े जो हैं अभी से बजने शुरू हो गए हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि रेखा गुप्ता और रेखा गुप्ता के नाम पर जो मोहर लगी है, साफ तौर पर इस पर वो वफादारी वाला फैक्टर, वो महिला एंगल जिसको लेकर हमने आंकड़ा दर्शकों को बताया, किस तरीके से 2020 के मुकाबले इस बार 8 पॉइंट परसेंटेज का महिला वोटर का बीजेपी की तरफ रुझान बढ़ना और वो पहुंच जाना 43% पर, और साथ ही साथ रेखा गुप्ता का वैश्य समुदाय से आना, वो वैश्य समुदाय जिसने एक वोटर के तौर पर दिल्ली में 66% एक मुश्त बीजेपी पर भरोसा जताया। बलराम, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से बीजेपी ने रेखा गुप्ता पर भरोसा जताया है, उसको लेकर के लगातार ये चर्चा हो रही है कि आखिरकार तमाम ऐसे नाम थे, तमाम ऐसे नेता जो बहुत ही अनुभवी थे, तमाम बार के वो विधायक थे, लेकिन पहली बार जब शालीमार बाग से वो जीत करके आई और उन्हें सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी गई, तो इसके पीछे की वजह क्या है ये हर कोई जानना चाहता है। तो आपको बता दें रोमाना कि शालीमार बाग से रेखा गुप्ता जीत के आई हैं पहली बार, और उन्हें मुख्यमंत्री की शपथ आज दिलाई जाएगी। और बीजेपी ने उन पर सबसे ज्यादा भरोसा इसलिए जताया है क्योंकि कई वजह हैं। एक तो वो महिला हैं, और आपने देखा होगा कि 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां पर कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। और 21वां जो राज्य है वो दिल्ली है, जहां पर पहली बार बीजेपी की तरफ से कोई महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते रहे हैं कि हम बनिया के बेटे हैं, हमें काम करना आता है, हमें पैसा कहां से लाना है ये हिसाब करना आता है, तो कहीं ना कहीं जो बनिया समाज था वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया था। उसे वापस लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये एक बड़ा दांव खेला है रेखा गुप्ता को लेकर के। और तीसरा जो सबसे बड़ा वजह रही है वो ये रही है कि आरएसएस से लगातार जुड़ी रही है रेखा गुप्ता, और कहीं ना कहीं इसका लाभ रेखा गुप्ता को मिला है। और यही वजह है कि तमाम ऐसे कहा जाए समीकरण रहे जो सटीक बैठे हैं रेखा गुप्ता पर, और यही वजह है कि उन्हें मुख्यमंत्री चयनित किया गया है और अब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। लेकिन जिस तरीके से एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों को दिखाया था कि जो 6 मंत्री होंगे वो कौन होंगे, और आज वो भी शपथ लेंगे। हालांकि हम इस वक्त वीवीआईपी गेट पे मौजूद हैं और आपको उसके बाद वीवीआईपी गेट की तस्वीरें मैं कहूंगी आपसे कि आप दर्शकों को दिखाइएगा आगे विस्तार से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।